अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है भाई वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले तो हम समझते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग इज़ प्रेजेंट आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो लफ्ज़ जो एरोमेटिक है वो अरोमा से निकला हुआ है, ग्रीक वर्ड अरोमा से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब होता है फ्रेगरेंट, फ्रेगनेंस यानी खुशबूदार चीज़, ठीक है, स्मेल, क्योंकि इनकी प्लीजेंट स्मेल होती है। दैट इज़ वाई इनको हम कहते हैं जी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। और इनमें कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो भी लो होती है, ठीक है, दे हैव लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो, लो हाइड्रोजन टू कार्बन रेशो। अगर इनके हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेस जो हैं वो स्टूडेंट दो नेचुरल सोर्सेज इसके, टू मेन नेचुरल सोर्सेस, ठीक है। और उन दो मेन नेचुरल सोर्सेज में जो हमारे पास, तो पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो है भाई फ्रॉम कोल, यानी इसकी जो प्रोडक्शन है वो कोल से भी की जा सकती है। स्टूडेंट्स जब हम कोल की करवाते हैं ना डिस्टिलेशन हाई टेम्परेचर के ऊपर, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, यानी कोल की हम करवाते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या होगा एक्चुअली कि आपका जो कोल है ना उसको हम बर्न करते हैं, यानी इसको हम कोल को हम करते हैं स्टूडेंट्स बर्न। कितने टेम्परेचर पे बर्न करते हैं स्टूडेंट्स? उसकी बर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट 1000 टू 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। इस टेम्परेचर पे इसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो आपका जो कोल है स्टूडेंट्स वो मेनली तीन चीज़ों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो उस तीन चीज़ों के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास है वो है भाई वो है कोल गैस, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो सेकंड नंबर पे आएगा उसको हम लिख लेते हैं कोक, और जो थर्ड प्रोडक्ट आएगा हमारे पास वो है कोल टार। तो इसमें जो कोल गैस है ये हमारा गैसेस प्रोडक्ट है। इसके अंदर आपकी जो कुछ गैसें हो सकती हैं, जैसे इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो उसमें मीथेन आता है भी, और कोक जो है वही हमारा सॉलिड रेजिड्यू है, यानी बर्न्ड हाइड्रोकार्बन जो होगा ना, यानी कि जो कार्बन हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा ब्लैकिश कलर के अंदर, उसको हम कोक बोलते हैं, सॉलिड रेजिड्यू। कोल टार जो है आपका, कोल टार भी इसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये हमारा मेन सोर्स कह लें, कोक की तीन फ्रैक्शंस में से जो मेन सोर्स हमारे पास है वो कोल टार है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इससे हम बना सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इन लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, यानी ये रिच सोर्स ऑफ, दिस इज द रिच सोर्स ऑफ एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें जो हमारे पास मेन होते हैं सोर्स कोल टार के अंदर जो मेनली पाए जाते हैं हमारे पास, स्टूडेंट पहले तो ये समझते हैं ये होता क्या है, इसकी जो फिज़िकल स्टेट है वो कैसी होती है। तो स्टूडेंट ये वाला जो है ना कोल टार आपका, ये थिक विस्कस लिक्विड होता है हमारे पास, थिक विस्कस, थोड़ा सा गाढ़ा मतलब लिक्विड होता है ये। और इस कोल की इस फ्रैक्शंस के अंदर ना हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें बेंजीन है, टोल्यून है, ज़ाइलिन है, इस तरह के आ जाते हैं। यानी इसके अंदर कुछ मैं नाम जो है आपके सामने मेंशन कर देता हूँ, जिसमें टोल्यून है आपका, ठीक है, ज़ाइलिन है, और इसके अलावा बेंजीन है, SC6H6,
इन सब में बेंजीन का रिंग होता है। टोल्यून जो है, ये तीनों जो मैंने आपके सामने लिखे हैं ये तो है ही बेंजीन है। तो ज़ाइलिन में भी बेंजीन का रिंग होता है जी, टोल्यून के अंदर भी बेंजीन का रिंग होता है। इसके अलावा फिनोल, क्रीसोल्स, एटस्ट्रॉ, ठीक है, इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वो में कोल टार से ऑब्टेन्ड होते हैं। तो इसके बाद भी इसका हम सेकंड सोर्स जो है उसको पढ़ते हैं। जो इसका सेकंड सोर्स है हमारे पास वो है स्टूडेंट, जो पेट्रोलियम है इसके अंदर होते हैं ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन में हमारे पास स्टूडेंट्स है। पेट्रोलियम से कैसे हासिल करते हैं, हमारे पास होते हैं स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, इनको कन्वर्ट किया जाता है अभी जी। स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है। ओके जी, इसमें हमारे पास एग्जांपल जो है स्टूडेंट सबसे पहले है एन हेक्सेन की। तो एन हेक्सेन का अगर हम स्ट्रक्चर लिखें तो इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, CH3 CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 कार्बन हो चुके हैं, एक रह गया है तो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है एन हेक्सेन। एन का मतलब होता है फर्स्ट स्ट्रेट चेन, एन फॉर स्ट्रेट चेन। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर भाई, एक साइक्लिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे जिसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, यानी इसको बोलते हैं साइक्लाइजेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइक्लाइजेशन। ओके, तो हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड बनेगा वो है साइक्लोहेक्सेन फर्स्ट स्टेप के अंदर, जैसा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो आपका कंपाउंड है इसमें से हम रिमूव कर देंगे हाइड्रोजन, यानी -3H2, और कैटलिस्ट भी हम यहाँ पे कोई ना कोई यूज़ करेंगे। शुरू वाले स्टेप में जो हमने कैटलिस्ट यूज़ करते हैं स्टूडेंट वो है क्रोमियम ऑक्साइड, टेम्परेचर था 500 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे भी हम कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपका जो साइक्लोहेक्सेन होगा भी ये एरोमेटिक कंपाउंड यानी कि बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमने कितने हाइड्रोजन रिमूव किए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन, एक इधर से आया एक इधर से आया, तो यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपका जो कंपाउंड बना साइक्लोहेक्सेन, उसमें से हमने 6 हाइड्रोजन मजीद निकाल दिए तो हमारे पास बेंजीन का रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा। इसी तरह आप एन हेप्टेन लेके तो रिएक्शन करवा सकते हैं, हेप्टेन भी ले सकते हैं। एन हेप्टेन लिखें यहाँ पे, लेकिन उसमें यह हुआ कि एक आपका मिथाइल ग्रुप बच जाएगा वो बेंजीन के रिंग के। हाँ जी, इस स्टेप को हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोजिनेशन, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और इसमें कैटलिस्ट जो है आप प्लाटिनियम, यहाँ पे इस स्टेप के अंदर आप प्लाटिनियम या PDB कैटलिस्ट से यूज़ कर सकते हैं। तो सुन, आप लोगों को एक चीज़ आप लोगों को याद होगी कि स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को जब हम ब्रांच चेन में या साइक्लिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को हम एक और नाम भी देते हैं जिसका नाम है रिफॉर्मिंग, ठीक है। यानी ये जो मैं आपको प्रोसेस यहाँ पे समझाया है इसको आप रिफॉर्मिंग का नाम भी दे सकते हैं, रिफॉर्मिंग, कैटालिटिक रिफॉर्मिंग है ये वाली। इसी तरह बच्चों आपके पास अगर एन हेप्टेन है, हेप्टेन में कितने कार्बन होते हैं भाई, 7 कार्बन होते हैं। तो आप लोग जो हैं वो एन हेप्टेन को इसी प्रोसेस से कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर, यानी सॉरी बेंजीन बोल रहा हूँ, टोल्यून के अंदर। बेंजीन का डेरिवेटिव बनेगा टोल्यून, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लग जाएगा CH3 वाला। तो ये हमारे पास है टोल्यून। गोल दायरा भी लगा सकते हैं, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड दिखा लें या गोल दायरा लिख दें, दोनों तरह ठीक होता है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर आपने खुद बनाना है एन हेप्टेन का। उसी तरह हाइड्रोजन माइनस करोगे, आप देख लेना कितने माइनस हो रहे हैं, उस हिसाब से आप रिमूव करोगे। इसके बाद है भाई हमारे पास नेक्स्ट है वर्ड्स फिटीग रिएक्शन। अगर हम बेंजीन को तैयार करें डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए तो हम देखते हैं हमारे पास एक मेथड होता है जिसका नाम है वर्ड्स फिटीग रिएक्शन। हम टोल्यून बनाने का एक मेथड और भी है जिसको हम डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम की जिक्र हमने डिटेल से कर लिए। अब हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो है भी रिएक्शन हमारे पास है वर्ड्स फिटीग
रिएक्शन। वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन में हमारे पास उसी तरह ब्रोमो बेंजीन है हमारे पास, ब्रोमो बेंजीन। इसका रिएक्शन स्टूडेंट हम करवाते हैं सोडियम के साथ, सोडियम मेटल के साथ। साइंटिस्ट के नाम से ये मेथड है, इसलिए इसका हम बोलते हैं जी ब्रोमो बेंजीन। तो वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन जो है इसमें स्टूडेंट सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे। यहाँ पे 2 एटम लेंगे सोडियम के, और साथ में आप कोई अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं आप, ठीक है। आप यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड ले लेंगे तो आपका टोल्यून बनेगा। अगर आप इथाइल ब्रोमाइड लेंगे तो इथाइल बेंजीन आपका प्रोड्यूस होगा। तो अल्काइल बेंजीन को प्रोड्यूस करने के लिए ये बहुत अच्छा मेथड है हमारे पास, जिसमें ब्रोमो बेंजीन, सोडियम और मिथाइल ब्रोमाइड लेके रिएक्शन जब करवाएंगे तो 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन मिलकर स्टूडेंट्स एक साल्ट बना देंगे जिसका नाम है 2NaBr। और इसके साथ और कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी अपने पास भाई, टोल्यून प्रोड्यूस हो जाएगा जी। तो सोडियम और ब्रोमीन मिलकर स्टूडेंट्स NaBr में कन्वर्ट हो गए, साथ ऊपर क्या लग गया, ब्रोमीन की जगह पे मिथाइल ग्रुप लग गया हमारे पास। ओके भाई, इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो आपको, तो बच्चों ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आप सब ने पढ़ा होगा FSC के अंदर भी, कि वहाँ पे क्या था कि R ग्रुप होता था कोई, सेंटर पे मैग्नीशियम और साइड पे कोई हैलोजन लगाता था, ठीक है। चलिए मैं हैलोजन ब्रोमीन लगा देता हूँ, जहाँ R का मतलब है एनी अल्काइल ग्रुप। R की जगह पे कोई एरोमेटिक ग्रुप भी आ सकता है, ठीक है, AR यानी कि, या जिसको हम अराइल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो अगर हम ये करें, हमारे पास स्टूडेंट है बेंजीन का रिंग है और उस बेंजीन के रिंग के ऊपर लगा हुआ है हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये MgBr है, MgBr। तो स्टूडेंट AR की जगह पे यानी अल्काइल ग्रुप कौन सा है, ये वाला एरोमेटिक कंपाउंड वाला है, ठीक है, यानी बेंजीन है। तो MgBr ये हमारा इतना क्या है, ये हमारा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। तो इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना किसी अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है, अल्काइल हैलाइड भी हम इसी तरह का लेंगे जिसमें ब्रोमीन कम से कम एक आए, ठीक है। मिथाइल टोल्यून बनाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाने पड़ेगा। ऊपर भी मिथाइल ब्रोमाइड लिया था, यहाँ भी हमने मिथाइल ब्रोमाइड लिया है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा बेंजीन का रिंग है और इस बेंजीन के रिंग के ऊपर क्या लग गया, हमारा मिथाइल ग्रुप। यहाँ इस साइड पे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, इससे फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ MgBr या इस कोने पे भी लगा सकते थे आप लोग। अगर इस कोने पे लगाएंगे तो मिथाइल भी इसी कोने पे आना है। अब Mg यहाँ से रिमूव होगा, MgBr और एक ब्रोमीन ये वाला है, तो दोनों मिल के स्टूडेंट और क्या बनेगा, यहाँ पे साल्ट प्रोड्यूस होगा, यानी MgBr2 मैग्नीशियम डाइब्रोमाइड प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह हम लोग जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से भी कोई भी अल्काइल ग्रुप प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट ये आप ना ये अल्काइल हैलाइड चेंज करते जाओ, अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हो। मैं कहता हूँ यहाँ पे आप लोग जो हैं वो इलाइल ब्रोमाइड ले लें। इलाइल ब्रोमाइड, इलाइल क्या होता है, जिसमें विनाइल ग्रुप होता है हमारे पास, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH आगे CH2Br, ठीक है। तो इलाइल ब्रोमाइड ले लेंगे तो हमारा प्रोडक्ट उसी तरह का आएगा, इलाइल बेंजीन वाला आएगा, ठीक है। तो इसी तरह आप लोग जो हैं वो डिफरेंट टाइप के आप अल्काइल बेंजीन वाले कंपाउंड्स बना सकते हैं। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप कोई और ले लें आप, तो R की वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के अंदर दिस इज अल्काइल हैलाइड, मिथाइल लिया, अब इथाइल ले लें, प्रोपाइल ले लें तो प्रोपाइल बेंजीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल ले लें तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन आपका प्रोड्यूस हो जाएगा जी। अगला मेथड जो है भाई वो है फ्रॉम एसिटाइलिन। ये वाला रिएक्शन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं जब हमने अल्काइन वाला टॉपिक पढ़ा था। तो भाई हमारे पास एसिटाइलिन है। एसिटाइलिन का फार्मूला आप सबको पता होना चाहिए, Ac ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसको आप 3 जगहों पे लिख लें, Ac ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी तरह एक यहाँ पे लिख लेते हैं हम Ac ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इन तीनों को आप लोग जो ऐड करवाएं आपस में, तो
कॉपर ट्यूब में से कराएंगे। रेड हार्ड ट्यूब होती है जिसका नाम है कॉपर ट्यूब, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है उसका। टेम्परेचर की वैल्यू आपने अराउंड 500 या 300 तक, कुछ बुक्स में 300 लिखी हुई है, तो आप लोग जो है 500 भी कर सकते हैं इसको, 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतने टेम्परेचर पे क्या होगा कि ये जो आपका कंपाउंड है वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह मेथड नंबर 5 अगर हम डिस्कस करें तो वो बेंजोइक एसिड से बना सकते हैं, यानी फ्रॉम बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो बेंजीन का रिंग के ऊपर COOH लगा होता है उसमें। दिस इज़ द बेंजोइक एसिड जी। तो बेंजोइक एसिड को हम लोग सोडा लाइम के साथ ट्रीट करवाते हैं। सोडा लाइम का मतलब होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा बोला जाता है, और लाइम भी हम यूज़ करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे। तो आपका जो ये वाला कंपाउंड है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा हमारे पास वो, अच्छा यहाँ पे आपने बेंजोइक एसिड का साल्ट लेना है, यानी सोडियम साल्ट ले लें या पोटाशियम साल्ट ले लें, ठीक है। तो ये इसका एक हाइड्रोजन रिमूव करके मैं इसकी जगह पे सोडियम लिख लेता हूँ, ये बस आपने ख्याल करना है यहाँ पे Na+, C-, ठीक है, O-, ठीक है। मेटल जो होती है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसलिए में सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन सारे के सारे किसको दे दिए, नॉन मेटल यानी ऑक्सीजन को दे दिए। तो यहाँ पे सोडियम, यहाँ पे होगा क्या एक्चुअली कि सोडियम जो है ये 2 सोडियम आपके, और इसके अलावा स्टूडेंट कार्बोनेट CO2 ये वाला, एक ऑक्सीजन ये वाला है, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होगा अभी हमारा बेंजीन का रिंग बन जाएगा एक। तो इस CO की जगह पे क्या आ गया, ये वाला हाइड्रोजन चला गया था, ठीक है। तो बेंजीन में 6 हाइड्रोजन पूरे हो चुके हैं, प्लस साथ में सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 प्रोड्यूस होगा। ओके बेटा, तो इसके बाद है भी फिनोल से भी बना सकते हैं आप लोग। 6th मेथड हम कह लें फ्रॉम फिनोल। फिनोल का जो फार्मूला हमारे पास है उसमें बेंजीन का रिंग होता है, और बेंजीन के रिंग के ऊपर बच्चों क्या लगा होता है, हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है। इसका जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ये FSC वाले रिएक्शन है। ये चौथा, पांचवा, छठा जो है ये आप पीछे भी पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस के अंदर भी। तो जिंक जो है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा जब, तो हमारे पास जो प्रोड्यूस होगा वो बेंजीन होगा, ठीक है। प्लस स्टूडेंट्स जिंक ऑक्साइड की प्रोडक्शन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास जो 7th मेथड है वो है डील्स-एल्डर रिएक्शन। डील्स-एल्डर रिएक्शन, ये साइंटिस्ट था जिसने ये रिएक्शन पेश किया, तो उसके नाम से इसका नाम रख देंगे जी डील्स-एल्डर रिएक्शन। जी बेटा, हम लेते हैं यहाँ पे 1,3-ब्यूटाडाइन। कॉन्जुगेटेड डाइन्स जो होती है ना, इसमें कॉन्जुगेटेड डाइन्स। अच्छा, कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि अगर जी डबल बॉन्ड है फिर सिंगल फिर डबल बॉन्ड है, इस तरह का कंपाउंड हो तो उसको हम कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। डाई मतलब कि 2 डबल बॉन्ड, इन डबल बॉन्ड को शो करता है, डाई 2 को बोलते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है, सबसे सिंपलेस्ट जो है ना 1,3-ब्यूटाडाइन हम लेंगे, तो इसका क्या फार्मूला है, CH2 स्टूडेंट्स, फिर क्या है भाई CH, उसके बाद CH, उसके बाद CH2, यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड डाइन्स, यानी 1,3-ब्यूटाडाइन का फार्मूला ये 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है और 3 नंबर पे, तो 1,3-ब्यूटाडाइन। डाई मतलब 2 डबल बॉन्ड है इसके अंदर। इसका हम रिएक्शन करवाते हैं एक्राइलिक अल्डिहाइड के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CHO, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इस इतने CH2 डबल बॉन्ड CH, इस इतने जो है ना ग्रुप को हम विनाइल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ भी हम इसको विनाइल नहीं बोलेंगे। यहाँ के लिए हम जो लफ्ज़ यूज़ करेंगे वो हम एक्राइलिक यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है, एक्राइलिक अल्डिहाइड। ओके बेटा, एक्राइलिक अल्डिहाइड जो है आपका वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, कॉन्जुगेटेड डाइइन के साथ,
तो यहाँ कार्बन गिनो कितने, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, मतलब बेंजीन का रिंग प्रोड्यूस हो जाएगा और उसके ऊपर CHO लगा होगा। सॉरी, बेंजीन का रिंग अभी नहीं बनेगा, बट रिंग में 6 कार्बन यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा बेटा, जब ये आपस में कंबाइन हो गए ना तो होगा एक्चुअली ये कि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे यहाँ आ जाएगा, यानी यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह इस साइड से ये CH जो है ये भी इसके साथ अटैच होगा, ठीक हो गया ना। यानी ये जब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये जाहिर बात है ये फिर किधर आ जाएगा, इसके साथ बॉन्ड में चला जाएगा। तो एक डबल बॉन्ड बाकी बच जाएगा, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास। और ऑलरेडी क्या लगा हुआ है इस रिंग के ऊपर स्टूडेंट्स, ऑलरेडी CHO लगा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। यानी इस कार्बन वाला जो CHO था वो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब ये हमारे पास जो कंपाउंड बना है इसको हम मज़ीद रिएक्ट करवाते हैं, यानी प्लाटिनियम मेटल की मौजूदगी में हम लोग डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं, यानी रिमूवल करवाते हैं हाइड्रोजन्स की, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन जब हम रिमूव करवाएंगे तो एक डबल बॉन्ड है ना, हमें 2 डबल बॉन्ड और प्रोड्यूस करने हैं, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड और प्रोड्यूस करने हैं, तो एक डबल बॉन्ड जब प्रोड्यूस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन रिमूव होंगे, जब 2 डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे तो 2 हाइड्रोजन मजीद रिमूव होंगे, यानी टोटल 4 हो गए, यानी -2H2, ठीक है बेटा। तो हमारे पास जो है बेंजीन का रिंग प्रोड्यूस होगा और उस रिंग के ऊपर क्या लगा होगा हमारे पास, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास लगा हुआ है CHO, यानी बेंजल्डिहाइड बना, बेंजल्डिहाइड की प्रोडक्शन होगी। ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया बेंजल्डिहाइड के अंदर। अगर आप इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करें ना, अगर आप इसकी मज़ीद ऑक्सीडेशन करें बेंजल्डिहाइड को, तो ये बेंजोइक एसिड में भी जा सकता है, ठीक हो गया बेटा, बेंजोइक एसिड के अंदर। यानी इसके हम मज़ीद ऑक्सीडेशन कर दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बेंजोइक एसिड बनेगा। तो आप देख लें यहाँ पे वैरायटीज़ बन रही हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। बेंजोइक एसिड से आप बेंजीन में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका मेथड आपने ये शुरू में ये वाला पढ़ा हुआ है, फ्रॉम बेंजोइक एसिड। ओके बेटा, ये था हमारे पास एल्डर रिएक्शन। तो ये भी हमने रिएक्शन सारे पढ़े। तो सेंसस जो है बेंजीन की वो हमारे पास यहाँ पे ख़त्म होगी, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सेंसस। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम जो देखेंगे वो इसके रिएक्शंस पढ़ेंगे।